Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the liquefaction behavior of the temporary gases like carbon dioxide approaches that of permanent gases like nitrogen and oxygen as we go. Option A below critical temperature, option B above critical temperature, option C above absolute zero, option D below absolute zero. See, the key concept for this question is critical temperature. क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली हमारे पास वो टेम्परेचर रहता है, ठीक है, जिसपे अगर सपोज हमारी गैस को हम लोग लिक्विफैक्शन कर रहे हैं तो पहली बार हमें लिक्विड जहाँ पे दिखाई दे वो टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है। जब हम गैस का लिक्विफैक्शन कर रहे हो तो अगर हमें पहली बार कहीं लिक्विड दिखाई दे उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक। नाउ हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि लिक्विफैक्शन बिहेवियर ऑफ टेम्परेरी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोचेस दैट ऑफ परमानेंट गैसेस। जो हमारे पास ये टेम्परेरी गैसेस होती है, टेम्परेरी गैसेस है बेसिकली लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। इनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, इस वजह से ये जल्दी लिक्विफाई हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारी परमानेंट गैसेस होती है, जो परमानेंट गैसेस होती है वो जल्दी लिक्विफाइड नहीं हो पाती है। तो परमानेंट गैसेस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो जल्दी अचीवेबल नहीं हो पाता है। दे डू नॉट लिक्विफाई इजीली, इनको लिक्विफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई हो। तो हमसे बोला कि कब जो हमारी टेम्परेरी गैसेस परमानेंट गैसेस भी ऐसे बिहेव करने लग जाती है, ठीक। तो अबव क्रिटिकल टेम्परेचर तो हम टेम्परेरी गैसेस होती है उनको अगर हम लोग लिक्विफैक्शन करने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अबव अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर देखें तो हमारा टेम्परेरी गैसेस का सेम बिहेवियर हो जाएगा जैसे हमारे परमानेंट गैसेस का था। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।